Hello everyone, and today we will discuss about on the topic collective security of international relations. So basically collective security is a security Security arrangement. arrangement in the political, regional, or global arena in which a state accepts that security of one is the security of all. ओके, तो यहाँ पे ये जो एक ये यूनिवर्सल फिनोमेना है जिसमें जो एवरी स्टेट वो एक्सेप्ट करता है कि सिक्योरिटी एक स्टेट की सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑफ ऑल है। ओके, सिक्योरिटी ऑफ ये उस प्रिंसिपल पे चलता है कि सिक्योरिटी ऑफ वन इज अ सिक्योरिटी ऑफ ऑल। ओके, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कलेक्टिव सिक्योरिटी। ओके, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्ट्स एज अ डेटरेंट अगेंस्ट अग्रेशन। ठीक है, ये अगेंस्ट द वॉर जो है, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी पूरी काम करती है कि सारी स्टेट्स मिलके वॉर के अगेंस्ट जो है वो अग्रेशन कर रही हैं। सो इट हैज़ बीन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट means and inspiration as well behind the establishment of League of Nations and UN in their aim to achieve peace. ठीक है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है हैज़ बीन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स एंड इंस्पिरेशन एज वेल बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस एंड यूएन एंड यूनाइटेड नेशंस इन देयर एम टू अचीव पीस। सो ये एक तरीके का मीन्स है पीस को अचीव करने के लिए। मेन जो मोटो होता है ना कलेक्टिव सिक्योरिटी का, मेन जो मोटिव होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, वो होता है पीस को अटेन करना, अचीव करना, पीस मेंटेन करना पूरे वर्ल्ड में। सो दिस सिस्टम, और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो पीस मेंटेन होता है दिस इज़ थ्रू एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि कलेक्टिवली काम कर रही है पूरे वर्ल्ड में। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो या फिर एसोसिएशन हो जो कि सारी स्टेट्स में एक कलेक्टिव सिक्योरिटी मेंटेन करके चल रही है ताकि पीस डिस्टर्ब ना हो। ओके, सो दिस सिस्टम ट्राइज टू मेंटेन both the end of war and to limit the wars as well, also tries to bring down the anarchy and mismanagement. ओके, तो एक तो वॉर को भी उसको ख़त्म करना है, ऊपर से एनार्की और मिसमैनेजमेंट को भी उसको डाउन करना है। In international politics, it is one of those systems in which the state's sovereignty remains intact along with its development and pledge to not start a war against a state along with to participate in the collective effort to punish an aggression. In the system of collective security, the states voluntarily accepts certain limitations upon its certain sovereignty. Okay, so in collective security इज़ बोथ अ कंसेप्ट एज वेल एज अ डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, तो दोनों ही है, कंसेप्ट भी है साथ में एक डिफरेंट सिस्टम भी है। इट्स अ ओरिजिन इज उसका जो ओरिजिन है वो ट्रेस्ड हुआ है टू द पॉलिसीज ऑफ द यूएस के जो प्रेसिडेंट है वुड्रो विल्सन। तो उस टाइम पे वुड्रो विल्सन के टाइम पे कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट आया था। व्हेन यू रिमेंबर कि जब वर्ल्ड वॉर एंड हो रहा था उस समय 14 पॉइंट्स जो थे वो वुड्रो विल्सन लेके आए थे, उन्होंने सजेस्ट किया था, जिसमें से एक था कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस एंड देन लेटर यूएन फॉर्म हुआ था। तो ये सब चीज़ें कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए ही हो रही थी ताकि पीस मेंटेन हो सके, एक बैलेंस ऑफ पावर के लिए ही सब कुछ हो रहा था कि सारी कंट्रीज़ में बैलेंस ऑफ पावर हो और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, एक कोई भी फियर ना हो जिसकी वजह से एक एक कोई भी फियर ऑफ वॉर ना हो। ओके, तो उस वजह से यूएन का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, लीग ऑफ नेशंस का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो वही चीज़ है कि दिस सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व फर्स्ट इन द लीग ऑफ नेशंस एंड देन द यूनाइटेड नेशंस। Due to the decentralization of the powers at the international level, security is one of the main requirement as well as a problem for the state. ठीक है, तो सिक्योरिटी तो भाई हर स्टेट को चाहिए, हर हर एक जो मेन उसका नेशनल इंटरेस्ट होता है ना हर एक कंट्री का, वो होता है टू हैव फुल्ली सिक्योर बाउंड्रीज। ठीक है, तो सिक्योरिटी जो है वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स है हर एक कंट्रीज के। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड फुलफिल द नीड द स्टेट्स हैव अडॉप्टेड टू काइंड्स ऑफ पॉलिसीज। वो कौन सी दो पॉलिसीज थी? फर्स्ट इज आइसोलेशनिस्ट एंड कोलैबोरेशनिस्ट। ठीक है, बोथ दिस पॉलिसीज हैव बीन फॉलोड बाय द स्टेट बिफोर द कमिंग ऑफ द यूएन। तो ये दोनों ही पॉलिसीज जो थी वो स्टेट फॉलो करती थी। ओके, देन
It is based, collective security is based upon this principle, that to solve the principle of war, the best means is that in which all the nations collectively face the aggressor and are determined to either stop the aggression or to fail it in their aim of establishing peace. तो एकमात्र जो तरीका होता है वॉर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो वो होता है कि सारे नेशंस एक साथ मिलकर फेस करें अग्रेशन को, ठीक है, वॉर को फेस करें। और या आइदर तो दो ऑप्शंस होते हैं, या फिर तो आप लड़ो या फिर तो आप मरो। तो ये चीज़ होता है कि या फिर तो आप सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर अपनी कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ अपने अपने नेशंस को बचाएं अगेंस्ट द अग्रेशन, ठीक है, या फिर पीस ही ना स्टैब्लिश हो, फिर हार ही मान जाए। तो ये दो केसेस होते हैं। और जहाँ तक आज के समय में देखा जाता है, तो आज के समय में जो प्रेजेंट में ही जो एक एग्जांपल आप ले लें यूक्रेन और यूएसएसआर के वॉर का, तो उसमें भी यही देखने को मिलता है कि किस तरीके से यूक्रेन की मदद करने के लिए बाकी सारे नेशंस आए थे और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी बिल्ड किया था। ओके, सो अब आते हैं हम लोग डिस्कस डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पामर एंड पर्किंस, कलेक्टिव security clearly implies collective measures for dealing with the threats to peace. Okay, then according to George, collective security is a machinery for joint action in order to prevent or counter any attack or an established international order. ठीक है, तो वही चीज़ है कि वो प्रिवेंट करने के लिए है कोई भी अटैक को, और काउंटर अटैक करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, इन द वर्ड्स ऑफ द मॉर्गन थोम, कलेक्टिव सिक्योरिटी स्टैंड्स फॉर वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको कोट करनी चाहिए आंसर्स में, कि कलेक्टिव सिक्योरिटी स्टैंड्स फॉर वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, या फिर security of one is a security of all। ठीक है, तो इट इज बिलीव दैट इफ ए इज अ थ्रेट टू बी, देन सी डी बी टुगेदर विल इनिशिएट मेजर्स अगेंस्ट द ए। यही कलेक्टिव सिक्योरिटी होता है, इन द अप्रीहेंशन दैट ए हैज़ नॉट ओनली थ्रेटेंड बी बट ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो यही चीज़ क्या है कि अब जो ए है वो अग्रेसर हो जाएगा और बाकी सारे कलेक्टिवली ए के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। सो इट इज़ एविडेंट दैट कलेक्टिव सिक्योरिटी इज बेस्ड अपॉन दैट बेसिक प्रिंसिपल which states that the security of a nation is not merely a private affair but it is a global and universal problem. It believes that no matter who the aggressor is, victim can be anybody, ठीक है, and all the nations have to be collectively raise their voice against that particular nation। ठीक है, then there are two bodies that there are two basic pledges that a state adheres to when they establish a system or enter into the agreement for collective security. So the party to the agreement will never use force as a means to solve their problems, and each party pledges to use force against any member who does not follow the above conditions. So, the collective security on one hand provides the state the trust that if someone aggressor against them, all the nations will not deter in providing help to the particular nation and give them the power to use a force. And on the other hand, it also provides that any nation which fails to do so shall be punished collectively by the use of force। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का दो तरीके से यूज़ किया जा रहा है। एक तो तब है जब कोई कोई नेशन आप पे अटैक करेगा तो आप उसके अगेंस्ट फोर्स यूज़ करोगे ही करोगे। और दूसरा केस वो है कि मान लो कोई नेशन अगर प्रोवाइड दैट एनी नेशन विच फेल्स टू डू सो, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी उसको पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट भी आप उसको फोर्स के थ्रू ही दोगे। तो एक तरफ फोर्स बचाव के लिए किया जा रहा है और दूसरी तरफ फोर्स पनिशमेंट के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो दो एक ही फोर्स है लेकिन दो अलग अलग मीन्स हैं कहने के। हेंस कलेक्टिव सिक्योरिटी डज नॉट परमिट एनी काइंड ऑफ न्यूट्रलिटी और आइसोलेशनिज्म। ठीक है, ये बात होगी कलेक्टिव सिक्योरिटी की। पूरी मीनिंग उसके हमने डिस्कस कर लिया, हमने डेफिनेशन डिस्कस कर लिया, और हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया दो कंडीशंस को। अब हम लोग बात करेंगे प्री रिक्विजिट ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब आंसर में कितना लेके आना है, आंसर में ये वाले डेफिनेशन तो तीनों मेंशन करने ही है, साथ में मीनिंग में आप थोड़ा सा इसको और ब्रीफ कर सकते हो, कट डाउन कर सकते हो जितना आपको समझ में आए, और फिर उसके बाद में लास्ट में आपको एंड करना है इन दो पॉइंट्स के साथ। अब आते हैं हम लोग प्री रिक्विजिट ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। प्री रिक्विजिट में क्या होता है कि टू स्टैब्लिश अ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सर्टेन चेंजेस आर मेड बोथ एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल एज वेल एज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो जो इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट होते हैं ना, दे कैन बी डिस्कस्ड एज, पहला है कि डिटरमाइन द बिलीफ इन द इनडिविजिबिलिटी ऑफ द पीस। ठीक है, अ थ्रेट
to peace in any part of the world is a threat to peace for the world in whole geographically, and this is irrelevant in the problem of war and peace. तो एक वही चीज़ है कि एक वो एक थ्रेट टू पीस जो है इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ थ्रेट टू पीस फॉर द होल वर्ल्ड। अगर एक पार्ट में भी अगर कहीं पे भी थ्रेट है कि पीस नहीं आ सकता है, तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए है फिर। ठीक है, तो वो ये जो प्रॉब्लम है वॉर एंड पीस की, ये इरेलीवेंट है, इसका कोई यूज़ नहीं। तो वो डिटरमाइन करना, वो बिलीव करना कि पीस इस्टेब्लिश हो सकता है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट विद यूनिवर्सल इंटरेस्ट। अब वही बात है कि एक नेशनल, वही यहाँ पे वही जो स्टार्टिंग में मैंने कोट अप किया था कि सिक्योरिटी ऑफ वन इज अ सिक्योरिटी फॉर ऑल। ठीक है, कि अगर एक नेशनल इंटरेस्ट अगर हार्म हो रहा है, इसका मतलब पूरे नेशन का, पूरे यूनिवर्स का नेशनल इंटरेस्ट जो है, पूरा यूनिवर्स का इंटरेस्ट जो है वो हार्म हो रहा है। अगर एक कंट्री पर अटैक हो रहा है तो इसका मतलब है पूरी कंट्री के लिए वो क्या है, पूरी कंट्री के लिए वो अटैक की चेतावनी है। ठीक है, कि आज आज अगर एक कंट्री के ऊपर हो रहा है तो कल किसी दूसरी कंट्री के ऊपर हो जाएगा, परसों किसी तीसरी कंट्री के ऊपर हो जाएगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इट मीन्स कि जो नेशंस हैं दे शैल बी रेडी टू गिव अप देयर नेशनल इंटरेस्ट टू अचीव द सर्टेन यूनिवर्सल इंटरेस्ट एंड एम्स इन स्टैब्लिशिंग द पीस। ठीक है, मेन मोटो क्या है, पीस, यूनिवर्सल पीस। अग्री थर्ड पॉइंट है एग्रीमेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द अग्रेसर। Now, all nations shall acknowledge and agree upon the identity of the enemy for faster action and solution towards the problem. ठीक है, then fourth is general interest of all nations to prevent and stop the attack. All the nations along with the major powers shall show their determinants and accountability to stop the aggressions. ठीक है, विद एवरी मीन्स दे हैव इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ फोर्स। तो वही चीज़ है कि सारे नेशंस मिल के जो भी विद द मेजर पावर दे शैल शो कि वो डिटरमाइंड हैं, अकाउंटेबल हैं, कि वो अग्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं, इनिशिएटिव तो लें। फिफ्थ पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द अग्रेसर। तो एक कलेक्टिव एक्शन लेने का एक स्ट्रेंथ होना चाहिए। देन फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी वेयर बाय इट इज अंडरस्टूड दैट देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन इंटरनेशनल politics. ठीक है, तो since the attacker as well as the victim is unidentified, an attack on anyone will make the attacker the enemy of all and the victim a friend of all. तो ये जगह एक दोस्त है तो सबका दोस्त है, एक एनिमी है तो सबका एनिमी है। तो कलेक्टिवली है कि भाई कोई भी एक प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी है। ठीक है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। देन दो पॉइंट्स और हैं, एक यूनिवर्सल मेंबरशिप है, देन एब्सेंस ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देन सॉरी नॉट एब्सेंस बट प्रेजेंस ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्शियल डिसआर्ममेंट। ठीक है, तो क्योंकि हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो उस समय पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन वगैरह हो गए, वो उनका प्रेजेंस तो है ही, और यूनिवर्सल मेंबरशिप पे पार्शियल डिसआर्ममेंट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लीज़ मेंशन द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो ही आप डिफरेंसेस करिएगा। बाकी you can mention the meaning, definition and prerequisite of the collective security, that is enough. ठीक है, इतना इनफ है। और अगर पूछे कि डिफरेंसेस बताइए, देन यू कैन पुट अप द डिफरेंसेस ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड द बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं लगभग पीस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बस खाली थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो उस डिफरेंसेस को जो है डिस्कस करूँगी। फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस के आने वाले वीडियोस के लिए आप नोटिफाइड हो सके। प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स अमंग योर फ्रेंड्स, सो दैट ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो उनके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। थैंक यू।